आप देख रहे हैं RZ24 न्यूज इंडिया हिंदी, महाराष्ट्र। अपनी मिट्टी अपने लोग। रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तख्त पर शहनशी पर तशरीफ़ फरमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके उम्मीदवार तौसीफ़ आलम साहब, दीगर मुअज़्ज़ज़ीन, मेरी माओ बहनों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, किसी शायर ने कहा है कि तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद बखुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। आज मुझे आपसे मिल करके बेइंतहा खुशी है। इस इलाके में मेरा पहला सफ़र है। मैं महाराष्ट्र मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ। मालेगांव की जामे मस्जिद ईदगाह का इमाम हूँ। वहाँ के एक मदरसे में मैं हदीस का दर्स देता हूँ और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसके कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके मुशीर-ए-कार लोगों ने हालात देखे और मुझ पर एतमाद किया, मुझे उम्मीदवारी दी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी मर्तबा चुन करके आया हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दूर से पहाड़ भी चिकना नजर आता है, लेकिन आप करीब जाओगे तो सही सूरत हाल समझ में आएगी। एतमाद मिलने के बाद मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की बुनियादी सहूलियात के लिए काम किया और 499 करोड़ रुपया MIM में रहते हुए, फिरका परस्त पार्टी की सरकार के रहते हुए मैंने हासिल किया और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की विकास का मैंने काम किया है। मैं आज आपके दरमियान आया हूँ। मुझे तफसील से बात करनी थी, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता और हम खुद भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप खुशकिस्मत हैं कि पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसमानदा रियासत बिहार है और बिहार में सबसे ज़्यादा महरूम इलाका सीमांचल का है। आपका जुर्म इतना है, हमारा जुर्म इतना है कि हम एक अल्लाह को मानने वाले, उसी के आगे सर झुकाने वाले, और हम कभी अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरने वाले हैं। आज जितनी सरकारें रही मुल्कों की आज़ादी के बाद से आज तक, उन्होंने आपको क्या दिया? बुनियादी सहूलतें भी नहीं है। आज पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी के अलावा देश भर की अक़लियतों के लिए और मुसलमानों के लिए, उनके मसाइल के लिए आवाज़ उठाने वाली एक शख्सियत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। हम मुसलमान ही नहीं, मुल्क का पिछड़ा हुआ और मुल्क में महरूम किया जाने वाला हर तबका आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कायद मानता है, अपना सालार मानता है, अपना रहनुमा मानता है। आज आपके दरमियान हम आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आए, हम आपके मजहबी एतबार से, ईमानी एतबार से भाई हैं। आपका दुख हमारा दुख है, आपकी महरूमियाँ हमारी महरूमियाँ हैं। हम ये चाहेंगे कि आप तरक्की करें, आपकी आने वाली नस्लें तरक्की करें, हम सर उठा करके जी सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उसके दायरे में रहते हुए हम अगर अपना हक मांग रहे हैं, अगर हमारे सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, हमारे बदन पर कुर्ता है, तो क्या हम चरमपंथी हैं? क्या हम दहशतगर्द हैं? क्या बिहार आपके और आपके बाप की जायदाद है? कोई बिहार से, बाहर से, हैदराबाद से और महाराष्ट्र से आपके दरमियान आपके हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए और आपका हक दिलाने के लिए अगर आता है, तो क्या हम नहीं आ सकते? मैं आज इस वक्त आपसे एक गुजारिश करने के लिए आया हूँ। हमें अपना हक लेना है।
اور اس کے لیے سوجھ بوجھ اور سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. کچھ پیسوں پر اگر آپ بک گئے تو آپ بھی محروم ہو جائیں گے, آپ کی نسلیں بھی محروم ہو جائیں گی. آپ ووٹ دیتے ہو تو 5 سال کے لیے ووٹ دیتے ہو, ایک دن کے لیے ووٹ نہیں دیتے. 200-500 ہزار روپے میں آپ کا کیا بنے گا؟ لیکن آپ کا ایک ووٹ جو آپ اپنے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دیں گے, وہ آپ کے وکاس کے لیے, آپ کی ترقی کے لیے, آپ کے حق کے حصول کے لیے کام آئے گا. آپ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو دیکھیے, ان پر اعتماد کیجئے. 500 سے 550 ایم پیز اور سنسد لوگوں میں اگر آپ کی آواز ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی, آپ کے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو بیرسٹر اسد الدین اویسی. آپ اعتماد کیجئے, بھروسہ کیجئے, مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیجئے. ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. آپ کو آپ کا حق دلانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ آپ سوجھ بوجھ کے ساتھ, آپ اعتماد کرتے ہوئے, بھروسہ کرتے ہوئے, ہماری باتوں پر یقین کرتے ہوئے, آپ نے اگر مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو کامیاب کیا, انشاءاللہ آپ کے دن بدلیں گے. آپ دیں گے ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہت شکریہ. السلام. اپنے چھیتر کی خبروں ایوं विज्ञापनों के लिए संपर्क करें वसीम शेख, प्रधान संपादक, 8149797961. खबर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें. सब्सक्राइब करना ना भूलें.